एक दफा का जिक्र है। एक छोटी से गांव में जादू के जंगल में गहरे घर में लिली नाम की एक नौजवान लड़की रहती थी। वो मेहरबान, मुतजस्सिस और एडवेंचर से भी पनाह मोहब्बत करती थी। उसके दिन सरसब्ज व शादाब जंगलों की तलाश और परिंदों की गानी सुनने से भरे थी। एक धूप की सुबह जब लिली एक चमकते हुए नाले के पास जंगली फूल जमा कर रही थी, इसने अपने कान में हिल्की से सरगोशी सुनी। लिली, आवाज ने कहा, पुरानी बलोत की दरख्त की नीची देखो। दिलचस्प होकर लिली ने आवाज की हदायत पर अमल किया और रोजालैंड नामी एक छोटे चमकते हुए परिगार्ड मुद्र को दरियाफ्त किया। चमकती पंखों और सुनहरे छड़े के साथ रोजलिंड ने जादू और मेहरबानी को फैला दिया। लिली, रोजलिंड ने कहा, मैं तुम्हारी परियों की देवता हूँ। मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और अब मैं तुम्हें एक खास तोहफा देने के लिए हाजिर हूँ। लिली की आंखें जोश से फैल गईं। ओह, कितना शानदार, इसने कहा। तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? रोजलिंड ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी लहराई। एक ही लम्हे में लिली का आम लिबास सितारों की रोशनी से बने एक शानदार गाउन में तब्दील हो गया। इसकी सादा ज्योति शीशे की चप्पल में बदल गई जो सूरज की रोशनी में चमकती थी। अब मेरे प्यारे, रोजलिंड ने कहा, ये जादुई तहाइफ आपको आज रात कलई में अजीम शान गेंद में शिरकत करने में मदद करेंगी, लेकिन याद रखें, हकीकी जादू आपके दिल में है। लिली ने अपने परियों की गार्ड मदर का शुक्रिया अदा किया और हमेशा एहसान की तहफी को पसंद करने का वादा किया। इसकी आंखों में चमक के साथ वो गेंद की तैयारी के लिए घर को छोड़कर चले गए। जैसे ही शाम हुई, लिली अजीम किले के दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जब वो रईसों, शहजादों और शहजादियों से भरे शानदार बाल रूम में दाखिल हुए तो उसने जोश और इस्तराब का एक मरकब महसूस किया। जब लिली ने फर्श पर खूबसूरती से रक्स किया, इसकी मेहरबानी और गर्म मुस्कुराहट ने हर उस शख्स के दिलों को अपनी लपेट में ले लिया जिससे वो मिली थी। वो तन्हा लोगों से बात करती, खामोशी से सुनती और जरूरतमंदों के साथ हिंसी बांटती। सल्तनत का शहजादा वलीम लिली की मेहरबानी और शफकत से मुतासिर हुआ। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी चमकीली रूह की तरफ मुतवज्जा हो गया। जैसे ही रात ढलने लगी, शहजादा वलीम लिली के करीब पहुंचा। इसकी आंखें तारीफ से भर गईं। इसने कहा कि तुमने अपनी मेहरबानी और खूबसूरती से मुझे मशहूर कर दिया है। क्या आप मुझे आपके साथ चांदनी बाग में सीर करने की इजाजत देंगे? लिली शर्मा गई और शहजादी की दावत कबूल कर ली। वो खुशबूदार गलाबों में ठलती रही। रात भर उनकी हिंसी गूंजती रही। हफ्ते महीनों में बदल गई और लिली और प्रिंस वलीम की मोहब्बत जादू के जंगल में फूलों की तरह खिल गई। उनकी शादी एक शानदार तकरीब थी जिसमें जंगल की तमाम मखलूकात के साथ साथ परियों ने भी शिरकत की। रोजलिंड, लिली की परियों की गार्ड मदर, फख्र से झूम उठी जब उसने खुशगवार जोड़े को मंतों का तबादला करते देखा। वो जानती थी कि हकीकी जादू गाउन या शीशे की चप्पल में नहीं, बल्कि मोहब्बत, मेहरबानी और गैर मामूली पर यकीन की ताकत में पाया जाता है। इस दिन से आगे लिली और प्रिंस वलीम ने अपनी सल्तनत पर रहम, इंसाफ और फराखुदली से हुकूमत की। वो रोजालैंड के साथ, परियों के देवता के साथ हमेशा खुशी से रहते थे, हमेशा उन पर नजर रखते थे। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी, थोड़ा सा जादू छिड़कने के लिए तैयार रहती थी। और इस तरह लिली की कहानी, रहम से भरे दिल वाली लड़की और उसकी परियों की देवता रोजालैंड एक अफसाना बन गई जो नस्लों को मोहब्बत की ताकत और हम में से हर एक के अंदर मौजूद जादू पर यकीन करने की तहरीक देती है।